यहाँ से किस तरह से शुरुआत हुई एक सफ़र की और आज उनके बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुँच चुके हैं। भाजपा का जो अभी प्रदेश कार्यालय है तो ये चुनावी कार्यालय हुआ करता था। उनका पटना पश्चिम का नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का चुनावी कार्यालय था। कि आपने एक बच्चे को देखा और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो शुरू से ही देखते हैं, वो थे ही लड़का थे, स्कूल भी जाते थे, खेलते भी थे, क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन हर चीज़ में वो बहुत फोकस रहते थे। बताएंगे कि जैसे वो छोटे में व्यवहारिक थे, अनुशासित थे, वो अभी भी हैं। और आदमी को यही चीज़ है कि आदमी को एकदम चरम सीमा पर पहुंचाता है। और आज हमको लगता है कि नितिन नवीन इसी कारण ही अपने एकदम चरम से, वो कभी भी किसी को अपना पराया नहीं देखते थे। नमस्कार, मैं हूं प्रणय सिन्हा और आप देख रहे हैं सूर्य विहार। नितिन नवीन जी को आज भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। इसके पहले वो भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष थे और आज 20 जनवरी को उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है। आज हम उस मकान में हैं जहां से नितिन नवीन जी के पिता नवीन किशोर सिन्हा जी जो है, जब पटना का बांकीपुर जो है पश्चिमी पटना के नाम से जाना जाता था और उस समय वहाँ से विधायक रह चुके थे। और बात करें उनके पिताजी की तो इस मकान से उनका क्या ताल्लुक़ है ये हम आपको बताएंगे कि पटना में रहते हुए क्या कुछ ताल्लुक़ था। मैम, इसको थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करिए कि क्या कुछ ताल्लुक़ था, यहाँ से किस तरह से शुरुआत हुई एक सफ़र की और आज उनके बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुँच चुके हैं। उनके सफ़र की शुरुआत तो नहीं कहेंगे, लेकिन जब पटना बीजेपी का जब वो कमल छाप जब बना तब उस समय जो उनको मिला सिंबल मिला, तो उस समय जब उनके पिताजी जो चुनाव लड़ने शुरू किए तो उनका ये पाटलिपुत्र में 192 मकान हम नंबर है ये, यहाँ से उनका चुनावी कार्यालय था। चुनावी कार्यालय था, हाँ। अच्छा, तो मतलब चुनावी कार्यालय तो भाजपा का जो अभी प्रदेश कार्यालय है तो ये चुनावी कार्यालय हुआ करता था। उनका पटना पश्चिम का नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा का चुनावी कार्यालय था। अच्छा, नितिन नवीन को तो आपने काफ़ी करीब से देखा होगा, मतलब किस तरह से देखते हैं कि आपने एक बच्चे को देखा और आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम तो शुरू से ही देखते हैं, वो थे ही लड़का थे, स्कूल भी जाते थे, खेलते भी थे, क्रिकेट भी खेलते थे, लेकिन हर चीज़ में वो बहुत फोकस रहते थे। और कभी भी किसी को भी ये नहीं करते थे कि मैंने देख के उधर उधर करके, सबको देख के प्रणाम, पैर छू के प्रणाम करना है, सबको करना। बहुत डिसिप्लिन लड़का और बहुत ही फोकस लड़का थे। कभी भी खेल में हो, पढ़ाई में हो, सब में वो हमेशा अच्छे रहे। जैसे कि उनके पिताजी राजनीति में थे तो उनमें क्या ऐसे गुण आप लोगों ने देखे, क्योंकि आज का सफ़र जो उनका चल रहा है और बचपन में जो था, किस तरह से उसको अगर मैच किया जाए, कि दोनों को अगर देखा जाए तो क्या कुछ अंतर है और क्या कुछ समानताएं दिखती हैं? देखिए, ये तो हम समानताएं तो देखेंगे तो यही बताएंगे कि जैसे वो छोटे में व्यवहारिक थे, अनुशासित थे, वो अभी भी हैं। और आदमी को यही चीज़ है कि आदमी को एकदम चरम सीमा पर पहुंचाता है। और आज हमको लगता है कि नितिन नवीन इसी कारण ही अपने एकदम चरम से, वो कभी भी किसी को अपना पराया नहीं देखते थे। कभी भी किसी को भी दुख हुआ तो उसके दुख में सम्मिलित हो जाते थे, किसी के खुशी में भी उतना ही खुशी होते थे, या चाहे उनके पास रहे ना रहे, लेकिन अगर किसी को अगर कुछ ज़रूरत है तो वो उसकी ज़रूरत ज़रूर वो पूरी कर देते थे, चाहे कहीं से भी किसी भी तरह से हो करना। अच्छा, और आज जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उनको बहुत करीब से जानती हैं। हमारे चैनल के माध्यम से उनको क्या कुछ कहेंगी और किस तरह से इस सब चीज़ों को आप देखती हैं? देखिए, हम तो यही कहेंगे क्या कि कुछ कहना चाहेंगे, मतलब हम तो उनको सबसे पहले बहुत 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 आशीर्वाद देंगे। और हम आज पता नहीं, सुबह से ही हमको उनकी माँ की भी बहुत याद आ रही है, क्योंकि हम उनके माँ से बहुत नज़दीक थे। और उनको माँ पिताजी का आशीर्वाद भी उनके साथ हमेशा रहा है।
तभी वो देखिए, किसी भी आदमी की ज़िंदगी में ना भगवान तो है, भगवान का आशीर्वाद तो ज़रूरी ही है, उसके बिना तो कोई एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन साथ में माँ बाप का आशीर्वाद भी आदमी को बहुत ऊपर तक ले जाता है। जिस तरह से वो अपने माँ पिताजी उनके लिए पूजनीय थे, वो ऐसे नहीं आदर करते थे, उनकी पूजा करते थे अपने माँ पिताजी का। माँ के चेहरे पे एक उदासी देख लेते थे, चाहे तकलीफ़, उनकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब रहती थी, तकलीफ़ देख लेते थे, वो सारा चीज़ छोड़ के अपनी माँ का इलाज कराते थे, पहले माँ को अपना देख लेते थे। ये नहीं कि माँ को किसी के भरोसे छोड़ते थे, कभी नहीं। अपनी काम भी उतना ही अच्छा से करते थे और अपनी माँ को भी उतना ही अच्छे से देखते थे। तो जो आदमी अपनी माँ को देखेगा इतना अच्छा से, तो वो काम तो अच्छा से करेगा ही। तो देखिए, अभी आप सुन रहे थे पूनम सिन्हा जी को, जो कि भाजपा की ही नेत्री हैं, और बात करें तो नितिन नवीन को काफ़ी करीब से जानती हैं, बचपन का दौर इन्होंने उनका देखा है। और आज हमने उन सभी पहलुओं पर बात करने का प्रयास किया कि आखिर आज जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनका स्वभाव कैसा था, उनका सफ़र किस तरह से था, उनके परिवार से क्या जो चीज़ें थी पूरी तरीके से कि किस तरह का एक चलता था, वो सारी चीज़ों पर अगर बात की जाए तो सीधा इस बात पे हम कह सकते हैं कि किस तरह से शुरुआत हुई पटना से। यहाँ पे जो है चुनाव का कार्यालय हुआ करता था और इसी घर में चुनाव का कार्यालय हुआ करता था। तो यहाँ से कुछ इस तरह से शुरुआत हुई और आज नितिन नवीन जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सूर्य विहार पर बने रहें। मैं हूँ आपके साथ प्रणय सिन्हा। बहुत बहुत धन्यवाद।